बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इस्त्री है जो आज हमारे पास मरम्मत होने के लिए आई है, जिसको हम मरम्मत करना आपको सिखाएंगे किस तरह मरम्मत की जाती है और इसको खोलने का और फिटिंग करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। ये कैसे खुलती है। ये जो सी इस्त्रियाँ हैं ये थोड़ा सा आसान तरीके से खुल जाती है और इसका थोड़ा सा खोलना दूसरे से मुश्किल है, लेकिन इसका जो हम तरीका बताएंगे आप देखते रहें कहाँ से खुलेगी। इस तरह की काफ़ी कंपनियों की इस्त्री होती है, मुख्तलिफ ममालिक की होती है। ये मेड इन जर्मनी की इस्त्री है और इसी तरह की जो भी इस्त्री आएगी जैसे आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे कैसे खुलेगी। आजकल ये ज़्यादा चल रही है, इसमें जो प्रेशर भी है पानी वाला पानी डलता है और इसको खोलने का तरीका देखें। अब वीडियो की तरफ चलते हैं कैसे करना है काम। सबसे पहले तो हमने यहाँ से चेक करना है ये जो तार है, ये जैसे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपकी इस्त्री एक शू खराब होने की वजह से भी बंद हो सकती है। शू अगर ठीक है तो ये तार कहीं ना कहीं डेड हो जाती है, जिसकी वजह से भी खराब हो, जिसमें मार्केट भेजना पड़ता है आपको। और ये खुद घर में कैसे चेक कर सकते हैं ये भी तरीका बताएंगे। हमारे पास सिर्फ ये देखें एक पेचकस है, एक प्लास है, सादे से टूल है, दूसरा हमने ये टेस्ट लैंप बनाया हुआ है जो इस्त्री को भी चेक कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन को भी चेक कर सकते हैं। इसका काम जो से महंगे महंगे मीटर हैं, डिजिटल मीटर, उनका काम ये टेस्ट लैंप कर सकता है। अब इस्त्री खोलनी है, खोलने के बाद सबसे पहले तो हमने ये तार चेक करनी है। यहाँ देखना 3 पेच है, ये जिस वक्त हम 3 पेच खोलेंगे इसकी तारों वाला हिस्सा मरम्मत आ जाएगा। आपको अंदर से इसके थर्मोस्टेट भी दिखाएंगे, ऑटोमेटिक बंद करने का तरीका भी दिखाएंगे। इसमें कितने एटम होते हैं, इसमें एक एलिमेंट होता है जो इस्त्री को गर्म करता है, एक थर्मोस्टेट होती है जितनी आप गर्म करना चाहें उसका यहाँ से एडजस्ट करनी पड़ती है। इन इस्त्रियों के ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 और इसका यहाँ से है, यानी कम पे रखेंगे तो कम गर्म होगी। अब दोस्तों ये कवर मैंने खोला है, यहाँ से तारें गुजर रही हैं, ये वाली तार मेन वाली भी यहीं आ रही है और जो अंदर एलिमेंट वाली तारें हैं वो भी यहीं आ रही है। थर्मोस्टेट एलिमेंट अंदर की जो एटम है, इंस्ट्रूमेंट है, उनका जो हिस्से का सामान है यहाँ तारें आ रही है। अब सबसे पहले तो हमने तार चेक करनी है। ये जो से कंपनी के चढ़े होते हैं सिंबल से, इनको हटाना पड़ेगा। दोबारा आप टेप लगा लें या इन्हीं को सेट कर लें। इस तमाम तारें अलग अलग करके देख लें। जो बैर वाली तार है आपने ये देखनी है कितनी तारें आ रही हैं। ये जो बैर से तार आ रही है इसमें 3 तारें हैं, यहाँ से भी इसकी 3 पिने, एक न्यूट्रल है, एक फेस है, एक अर्थ वाली होती है और यहाँ 3 तारें आ रही है। ये लाल है, एक नीली है, एक ये सबज जो तार है ना पीले रंग की और सबज रंग की, ये अर्थ वाली तार होगी। ये बॉडी के साथ होगी। इसका काम सिर्फ और सिर्फ अर्थिंग का था, लेकिन 2 तारों का ज्यादा काम है। आपने ये 2 तारें चेक करनी है, नीली और ये जो हल्का रंग है रेड का, ये चेक करनी है। इसको हम यहाँ से खोलते हैं। खोलते वक्त आप निशानी लगाएं मैंने कौन सी तार कहाँ से खोली है। ये जो सी 2 पिन्ने हैं ना, 2 टर्मिनल, इनके साथ इन तारों का कनेक्शन होता है। 3 तारें जिस इस्त्री में होंगी ना, अगर फ्रिज है जो भी है उसमें जो सब कलर की तार होगी वो अर्थिंग की होगी। अब टेस्ट करते हैं इसको टेस्ट बत्ती के साथ। ये टेस्ट बत्ती है, इसका बनाने का तरीका जो है हमारे चैनल में वीडियो मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं ये किस तरह बनाया है। बिल्कुल आसान तरीका है और चीज़ें भी चेक कराते हुए उसमें दिखा रहे हैं। कैपेसिटर वगैरह चेक करने का तरीका भी उसमें दिखाया गया। यहाँ देखें सबसे पहले हमने इसको टच करना है, ये रोशन है। यहाँ से देखें अब इसके साथ नीली है या ये तार, अगर एक तार मैं टेस्ट बत्ती की इधर लगाऊंगा, एक इधर लगाएंगे, अगर रोशन हो गई तो आपकी ये एक तार दुरुस्त है। दूसरी तार को भी इसी तरह ट्रेस किया जाएगा। अगर नहीं चलेगी तो आपकी तार ये डेड है। ये आपकी तार ये फ्रिजों की, जूसर मशीनों की, हर तरह की इसी तरह आप चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट के साथ ये तार आ रही है, अब दूसरे पॉइंट के साथ ये नीले वाली आ रही है, ये भी दुरुस्त है। इसका मतलब है हमारी ये तार दुरुस्त है और इस्त्री अंदर से खराब है। अब इसका अंदर वाला हिस्सा खोलते हैं। वो बैक साइड वाला कवर आपने देख लिया है, नोट कर लेना है। तारें जहाँ से खोलेंगे निशानी लगानी है, कौन सी तार अंदर से आ रही है, किसके साथ खोली है और कौन कौन सी है। इसमें एक बल्ब की लाइट भी होती है, जैसे खोलेंगे ऐसे ही निशानियाँ लगाते रहना है। अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, इस तार को हम बाहर निकालेंगे बिल्कुल मुकम्मल।
ये कैप इसका भी उतार दिया है। अब इसका जोड़ खोल देना है। यहाँ आपने देखना है पीला पीले के साथ है। ये जो पीली तार अंदर से आ रही है, मैं अंदर से भी दिखाऊंगा, बॉडी के साथ अटैच होती है। हमारी वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन आपकी समझ में सही आएगी। एक दो दफा देखेंगे तो आप इस्त्री मरम्मत कर सकते हैं। अब इसका ये सिरा खोल रहा हूँ। यहाँ से तार मैंने साइड में रख दी है क्योंकि ये मुकम्मल ठीक है। तार मैंने साइड में रख दी है। अब इसके अंदर देखें कितनी तारें हैं, 1 2 3 4, ये 4 तारें हैं और ये 2 बल्ब की हैं। यहाँ से खोलना शुरू करते हैं। ये जब खोलेंगे ना पेच, हैंडल बाहर की तरफ आ जाएगा। पहले हम ये खोलते हैं। ये पेचों को आपने संभाल के रखना है और ये देखते भी रहना है कौन सा पेच कौन से साइज का है। कोई होते हैं मोटे, कोई पतले होते हैं, इसलिए आपने नोट करना है। एक ये खोलते हैं, बड़े आराम से खोलना है। ये भी बाहर की तरफ निकलेंगे। ये जो पैप है ये भी इसका पानी वाला पैप है जो स्टीम बनाता है। दोस्तों, इसी के साथ की जो इस्त्रियाँ आती रहेंगी, जैसे जैसे आती रही हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करते रहेंगे, वीडियो बना के देते रहेंगे। इसके भी हमें पॉइंट खोलने पड़ेंगे। इसका थोड़ा सा सिस्टम है, इसमें वोल्ट लिखे हुए आते हैं, यानी जितनी बिजली है ऑन होती है ऑफ होती है। इसमें जब मुकम्मल मरम्मत हो जाएगी आपको ये सारा मुकम्मल दिखाएंगे। अभी ये 2 पॉइंट और खोलने हैं। इसको अलग करने के लिए ये खोलने हैं, आपने ये नहीं खराब करना। ये दोस्तों तमाम पेज एक साइड में आ गया। इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको हमने देखने के लिए यहाँ से इसका एक कवर और उतारना पड़ेगा। ये भी बड़े आराम से ऐसे निकालना है। हमारा जो सिस्टम है सारा इसका आ गया है। इसको हम दिखाते हैं, पहले इसको साफ कर लें। दोस्तों, आपने थोड़ा सा गौर करना है, पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ। जो इस्त्री गर्म करने वाला हिस्सा और इसको ट्रिपिंग करने वाला हिस्सा, ये दोनों चीजें हैं। ये जो फ्रेम है नीचे वाला, इसके अंदर एलिमेंट फिक्स है। यहाँ देख रहे हैं इसके अंदर गया हुआ पॉइंट सिर्फ निकला हुआ है। यहाँ से ये देख रहे हैं ये पॉइंट निकला हुआ है, बाकी इसके अंदर फिक्स है। अगर ये जल जाता है ये नाकाबिले मरम्मत है। अभी यहाँ पॉइंट देख रहे हैं एक, और यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं। इनको हमने टेस्ट बत्ती के साथ चेक करना है। अगर ये रोशन हो जाती है आपका एलिमेंट सही है। अगर आप डायरेक्ट तार भी लगाए ना इसके ऊपर और इसके ऊपर, आपका ये नीचे वाला हिस्सा गर्म हो जाएगा। मैं डायरेक्ट तार भी लगा के दिखाऊंगा आपको और टेस्ट बत्ती के साथ भी। सबसे पहले टेस्ट बत्ती के साथ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ इसके साथ रोशन हो रहा है। ये जो अंदर से एलिमेंट है ये दुरुस्त है। पहले मैं एक एक पॉइंट दिखाता हूँ। ये तो टेस्ट बत्ती बनी हुई है ना, आपके पास इस तरह की तार है, अलग से तार है, नहीं तो मैंने तो यही इस्तेमाल कर लेनी है। यहाँ मैं दिखाता हूँ, मैंने इनके साथ टच करनी है। ये तार लगाने से जो नीचे वाला हिस्सा एलिमेंट वाला वो गर्म होगा, आपकी इस्त्री गर्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आगे थर्मोस्टेट का तारफ भी कराऊंगा और इसको चेक करने का तरीका भी बताते हैं। सबसे पहले तो ये देख लें आप, ये डायरेक्ट लग रही है। यहाँ देखो शोला निकल रहा है। ये जो शोला निकल रहा है ये ऐसे समझो आपका सही है। यहाँ देखें, इसको भी डायरेक्ट बताया है। जब आपने डायरेक्ट तार लगा ली है तो यहाँ थल्ला चेक करें, ये गर्म हो चुका है, इस टाइम हीट पकड़ चुका है। मैंने थोड़ी सी देर लगाया और काफ़ी हीट पकड़ गया है। अब थर्मोस्टेट चेक कैसे करेंगे, इसका जो ऑटोमेटिक वाला हिस्सा है उसको चेक करने का तरीका, एलिमेंट वाला तो हो चुका है। अब यहाँ से आपने देखना थर्मोस्टेट का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये आपस में टच नहीं है। यहाँ से देखना बीच में ये जो पीस है मटेरियल के बने होते हैं, जैसे चीनी मिट्टी इस तरह के बने होते हैं, ये एक दूसरे को शॉर्ट नहीं होने देते। यहाँ से आपने देखना ये पॉइंट और ये आपस में शॉर्ट नहीं है। बीच में जो पीस दिए हुए इन्होंने अलग अलग किए हुए, इस तार से सप्लाई आएगी। ये कॉमन तार है इस्त्री की, यहाँ से इसके अंदर आएगी और इसके अंदर जब हम ऑन करेंगे इसके अंदर सप्लाई आ जाएगी। सप्लाई आके इसको ऑन कराएगी। यहाँ से ये सफ़ेद तार है जो इसके अंदर से आ रही है। एक तार कॉमन है, एक तार इस तरह लगेगी। अब थर्मोस्टेट हम चेक करना बताएंगे आपको कैसे की जाती है। यहाँ से घूमने वाला हिस्सा है इसका, ये घुमाने वाला, यानी इसको हम फिरकी को जब फेरेंगे ना इस तरह, इसके अंदर से जो पॉइंट है वो मिल जाएगा। यहाँ से छोटा सा एक पॉइंट होता है इस पतरी का, और ये ऊपर वाली पतरी ऑन करने से दबाव देती है, प्रेशर देती है, जो कि ऑन हो जाती है। पतरी का रुख नीचे की तरफ चला जाता है, इस तरह हरकत करती है। अब इसको हम चेक करेंगे टेस्ट बत्ती के साथ, क्या हमारा ये पॉइंट सही है। अभी ये इस टाइम बंद खड़ा है।
अब दोस्तों ये थर्मोस्टेट चेक करनी है, ये 2 तारें हैं और ये टेस्ट बत्ती के साथ चेक करनी है। ये जो टेस्ट बत्ती है ना, एक तार हमने ये लगा लेनी है कॉमन पे, यहाँ से देखे काली इसी के साथ टच हो रही है। जब हम ऑन करेंगे यहाँ पे सप्लाई आ जाएगी, यानी ये एक बटन का काम कर रही है। जिस तरह हम ऑफ ऑन स्विच या पंखा ये उस तरह कर रहे हैं, ये जब हम इस तरह घुमाएंगे तो ऐसे समझो इसका ये पॉइंट दबाव देगा, प्रेशर देगा, वो ऑन हो जाएगा। ये एक स्विच है थर्मोस्टेट की शक्ल में। अब एक हमने ये तार लगाई है टेस्ट बत्ती की, इसकी दूसरी तार यहाँ लगा रहे हैं। ऐसे ही आर्जी तौर पे चेकिंग कर रहे हैं। अगर बाजार से भी थर्मोस्टेट नहीं खरीद रहे हैं तो आपने चेक करा के लेनी है। और इसमें थर्मोस्टेट में एक और होती है, जैसे हम ऑन करते हैं एक पॉइंट की क्लिक की आवाज आती है, ऐसे समझो ऑन हो गई। आप अपनी स्त्री को घुमा के इस तरह की देखेंगे, उसमें से आवाज आएगी। ऑफ करेंगे जब भी आवाज आएगी। अब इसको ऑफ किया हुआ है, हम ऑन करते हैं, यहाँ लगाया हुआ है, देखो बल्ब रोशन नहीं हुआ। जब ऑन करेंगे तो ये बल्ब रोशन हो जाएगा। यहाँ देखे ये नहीं हुआ। जैसे ही मैं पेचकस अंदर से लगाता हूँ, शॉर्ट करता हूँ, यहाँ से रोशन हो जाएगा बल्ब। इसका मतलब है पूरी इस्त्री हमने खोली है, तार चेक की है। तार चेक करने के बाद इसका जो थर्मोस्टेट जब हमने चेक किया है, इसका ये पॉइंट काम नहीं कर रहा, ये खराब है, सिर्फ और सिर्फ ये खराब है। और इसको बड़ी आसानी के साथ आप फिट कर सकते हैं। बाद में खोलूंगा, लेकिन पहले आपको पॉइंट दिखा देता हूँ। पहले मैंने दिखाया है वैसे वीडियो में, लेकिन अब इसका पॉइंट लगा के दिखाता हूँ। इसमें जो इंजीनियर है, सीखने वाले या स्टूडेंट हैं, जो उनको बहुत बेहतरीन मौका है सीखने के लिए। यहाँ देखे ये पॉइंट है जो मैं शॉर्ट करता हूँ, यहाँ देखे ये पॉइंट टच ऐसे होता है। ये पतरी है ना, ये काम नहीं कर रही ऐसे। अब इसको पहले हम एम्प्री पेपर के साथ साफ करेंगे। साफ करने के बाद पता चलेगा क्या खराब है, दुरुस्त हो सकता है या नया डालना पड़ेगा। एक दफा हम बंद करते हैं इसको, सप्लाई को, उसके बाद आपको साफ करके दिखाएंगे। पेपर है जिसे हम रेगमार भी कहते हैं, तो इसका एक थोड़ा सा आपने पीस लेना है। यहाँ पे वो पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको आपने इस तरह फेरना है, यानी उसके आगे जो कचरा हुआ वो साफ हो जाएगा। एक दफ़ा उल्टा करना है, एक दफ़ा सीधा करना है। ये हमने रेगमार लगाया है। अब इसको चेक करते हैं क्या रिजल्ट है। अभी उसी तरह टेस्ट लैंप के साथ चेक करेंगे। पॉइंट नीचे ऊपर आ रहा है, यहाँ देखना टच भी होता है। ये जो पॉइंट है ये वाला, आप देखना ये वाला पॉइंट जो छोटा सा है ना, इसके साथ घुमा रहा हूँ, टच भी हो रहा है। लेकिन इसको टेस्ट बत्ती से हम चेक करेंगे क्या रिजल्ट है। क्या यही चलेगा जैसे पहले बताया, यही चलेगा या किस तरह उसी तार के साथ लगाना है, जो थर्मोस्टेट के साथ तारे हैं या पॉइंट है के साथ लगाना है। यहाँ हमारा इस टाइम रोशन हो गया। ये ऑफ ऑन देखें जैसे कर रही है, ये पहले आपके सामने ही मैंने ऑन ऑफ किया था रेगमार लगाने से पहले। अब ये काम कर रही है। हम फिटिंग की तरफ चलते हैं। ये इसी तरह 3 तारे जो है, चारों तारें अर्थ समेत ये इस सुराख में से आएंगी। ये जोड़ अपने जिस तरह खोले थे उसी तरह लगाने हैं। खोलने से पहले निशानी ज़रूर लगानी है अपनी। ये 3 पेच हैं। इसके बाद आपने ये हिस्सा लगाना है। यहाँ से आपने पेज खोले थे, ये मुकम्मल हमने ये फ्रेम ऊपर वाला टाइट कर दिया। अब इसके बाद ये हिस्सा लगाना है इसका। ये दोस्तों काम कोई मुश्किल नहीं है। अगर थोड़ी सी आप हिम्मत करें तो आप बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर सकते हैं। यहाँ पे पेच लगा हुआ था, वो लगाना है। पेच याद रखने हैं मैंने कहाँ कहाँ से खोले हैं दोस्तों। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये तारों वाला पार्ट आ गया है, यहाँ से हमने कनेक्शन करने हैं दोस्तों। यहाँ पे जोड़ पे ये जो कैप हैं ये ख़राब हो चुके हैं। आपने स्लीव लेना है, स्लीव जो मोटर वेंडिंग में इस्तेमाल होती है वो चढ़ानी है। ये स्लीव है, अच्छे वाली है। इसको हमने पहले यहाँ पे एक तार के ऊपर चढ़ा देना है। इसके ऊपर इंसुलेशन हो जाएगी। जोड़ को आपने बड़े अच्छे तरीके, साफ़ सुथरा और मजबूती के साथ लगाना है। इसी तरह स्लीव चढ़ा के बाकी जो कनेक्शन है उसी तरह करें जिस तरह आपने खोले हैं।
यहाँ देखें जोड़ लगा दी है, ये भी है। 4 तारें इसके अंदर से आ रही हैं, 4 इसके अंदर से, और 3 तारें यहाँ से आ रही हैं। 4 और 4 8 और 3 11 तारें हैं। और इनको जब आप खोलेंगे कागज पे नक्शा बना ले, लाल तार के साथ आगे कौन सी टच है, यानी लाल के साथ लाल है, पीली के साथ पीली है, नीली के साथ नीली है। आप इस तरह सब तारों को अलग सा करके आप तस्वीर भी बना सकते हैं। अब ये काम हो गया है मुकम्मल। इसके बाद हम यहाँ से अपनी जगह हैंग करेंगे। क्लिप जरूर लगाना, इससे जो है तार बाहर की तरफ खींचेगी नहीं, यानी ये लॉक हो चुकी है, इसका ये लॉक है। ये कवर अपनी जगह लगाएंगे। ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आपको इस्त्री मरम्मत करना बताई है। आप इस तरह खोलें और चेक करें, मरम्मत करें, और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपका तावन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस्त्री आपको चला के दिखाएंगे अब एक दफ़ा। यहाँ से आपने देखना है ये इस्त्री ऑन हो चुकी है, लाइट इंडिकेशन आ गई है, ये गर्म भी हो गई है। अब हमारा ये मुकम्मल सर्किट भी ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, मुकम्मल इस्त्री ठीक हो गई है। अब इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।